झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल से रिहा हो चुके हैं। जमीन घोटाले में झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी, ये कहते हुए कि वो उन सब आरोपों के दोषी नहीं हैं जिनके लिए ईडी ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। पूरे 5 महीने बाद होटवार जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल से निकल पाए। कभी कभी ये चिंता होती है कि जिस प्रकार वर्तमान समय में आज के दिन राजनेता, समाजसेवी, लेखक, पत्रकार जैसे लोग बड़े सुनियोजित तरीके से उनकी आवाजों को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे ही झारखंड हाईकोर्ट से हेमंत सोरेन को जमानत मिलने की खबर आई, पूरे झारखंड में महागठबंधन के नेताओं ने खुशी में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। जमानत देते हुए कोर्ट ने जो कुछ कहा है वो काफी अहम है। ये मानने की वजह है कि याचिकाकर्ता उस जुर्म का गुनाहगार नहीं है जिसका उस पर आरोप लगा है। लैंडस्केप के आरोप में जेल में बंद हेमंत सोरेन की आज जमानत पे रिहाई हुई है। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद वो जेल से बाहर आ गए हैं और जेल से निकलते ही सबसे पहले वो गुरुजी शिबू सोरेन अपने पिता के आवास पे आए हैं। हमारे पीछे देखिए कार्यकर्ता लोग हैं, ये काफी जो है काफी उत्साहित है। ये बताइए कि हेमंत सोरेन बाहर आ गए हैं, कितना उत्साहित है? जी आप देख रहे हैं, उत्साह तो आपको दिखने मिल रहा है। अभी हम लोग पूरा हिंद पे आपका रतन टागीज फ्राईलाल लड्डू खिला के आ रहे हैं, ये हम लोग का खुशी इसे भी जाहिर हो रहा है। निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और ये मैं कह सकता हूँ कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। न्यायपालिका पर हमें पूरा भरोसा है और कथित रूप से जिस लैंड स्कैम की बात की, जिनके आरोप लगाकर उन्हें जेल जाना पड़ा, वो केस CNT एक्ट में वही जमीन सेलेबल नहीं है। जो जमीन खरीदी नहीं जा सकती, बेची नहीं जा सकती है, वो कैसे हेमंत सोरेन जी ने खरीदा? हेमंत सोरेन न केवल जेल से निकल रहे हैं, लेकिन उससे अधिक कोर्ट ने उनके खिलाफ ईडी के मामले को भी खारिज कर एक बार फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के लिए उन्हें सबसे बड़ा आधार दे दिया है। रांची से हरवंश और दिल्ली से मनोरंजन भारती के साथ मनीष कुमार, NDTV इंडिया के लिए। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष कुमार जुड़ रहे हैं। मनीष, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हेमंत सोरेन की रिहाई निश्चित तौर पर जेएमएम के हौसले बढ़ाएगी, लेकिन बड़ा सवाल यही कि क्या दोबारा वो मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, निश्चित रूप से जो कोर्ट का जो जजमेंट आया है, उस जजमेंट में एक तरह से उनको बरी किया गया है। कहा गया है कि जो ईडी का केस है उसमें कोई सब्सटेंस नहीं है, वो कहीं ना कहीं वो चार्जेस कहीं प्रूव नहीं होते हैं। और ये बहुत बड़ी आप कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन के लिए ना राहत की खबर है, बल्कि उनके हाथ में एक बहुत बड़ा राजनीतिक हथियार का भी आने वाले दिनों में काम करेगा। देखिए, अगर आपको याद हो कि लोकसभा चुनाव जब हुए थे तो झारखंड में 14 लोकसभा क्षेत्रों में जो 5 शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व थे, जिसमें चाईबासा की सीट है, राजमहल, खूंटी, दुमका और तो वो 5 सीट जो है लोहरदगा का सीट शामिल है। तो 5 सीट में 3 सीट पर जेएमएम जीती थी, राजमहल, दुमका और चाईबासा की सीट, और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर जीती जिसमें लोहरदगा की सीट शामिल है। तो आप कह सकते हैं कि आज की तारीख में एक तो आदिवासियों के बीच में जो कोर्ट का फैसला है, अगर जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय में ईडी इसके खिलाफ में अपील नहीं करती है या कोर्ट से कोई एडवर्स जजमेंट नहीं आता है, तब तक आज आप कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन के लिए बहुत बड़ा हथियार होगा ये कोर्ट के जो कुछ अंतिम के जो 3-4 पन्ने हैं, जिसमें बार बार लिखा गया है कि सवाल ये कि क्या दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे मनीष? वो ये जो फैसला है इसके बाद, रिहाई के बाद? देखिए, ये सारा कुछ उनके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन आज की तारीख में अगर आप मानिए तो महागठबंधन हो, चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी अधिकांश विधायक और नेता अब यही चाहते हैं कि एक बार फिर हेमंत सोरेन ना केवल
मंत्री की कुर्सी संभाले बल्कि राजकाज भी जो है, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से जब से ये जांच शुरू हुआ था अखिलेश, आपको भी मालूम है कि उनकी सरकार पर उसका काफी प्रतिकूल असर पड़ा था। तो बाकी के 5-6 महीने जो अभी बचे हुए हैं, खासकर 3-4 महीने ही हैं काम करने के लिए, तो उसमें हेमंत सोरेन अपने स्टाइल में फिर से राजकाज संभाल कर फिर वो तो देखना होगा कि हेमंत सोरेन जो अपील की गई है उनसे, उस पर कब तक अमल करते हैं, क्या दोबारा कुर्सी संभालते या नहीं संभालते। शुक्रिया आपका मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। और 5 महीनों तक जेल में बंद रहे हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट ने आखिर किस आधार पर राहत दी है, इस पर विस्तार से बता रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष भार्गव। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर यह आरोप लगाया गया था कि वो रांची के शांति नगर में 8.86 एकड़ जमीन के गलत तरीके से अधिग्रहण और इसके साथ साथ उसका कब्जा लेकर अपराध की आय में शामिल थे। उन पर यह भी आरोप लगाया गया, इसी कारण वो जो है मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के तहत आरोपी हैं। लेकिन जमानत देते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि व्यापक संभावनाओं के आधार पर विशेष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से जो हेमंत सोरेन है वो इस अपराध में शामिल नहीं है। यहाँ तक कि जमीन के अधिग्रहण या फिर कब्जे को लेकर किसी भी तरह का रजिस्टर या फिर जो राजस्व रिकॉर्ड यानी रेवेन्यू जो रिकॉर्ड है उसमें भी प्रत्यक्ष भागीदारी का हेमंत सोरेन की कोई भी संकेत नहीं मिलता। और ईडी का ये दावा जो है वो स्पष्ट प्रतीत होता है कि वो जो ज़मीन है वो 2010 के बाद से ही हेमंत सोरेन के कब्जे में थी। यहाँ पर ईडी ने जमानत का पुरजोर विरोध किया था और कहा था कि सोरेन ने अपने मुख्यमंत्री के रूप में अपने पद का जो है वो दुरुपयोग किया था और उन्होंने कोशिश की थी कि रिकॉर्ड में हेराफेरी भी की जाए। इसके दलीलों के साथ साथ ईडी ने कुछ गवाहों के बयान भी अदालत के सामने रखे थे, लेकिन अदालत ने इन्हें सिरे से नकार दिया और हेमंत सोरेन जो है उनको जमानत दे दी गई। हेमंत सोरेन को जनवरी में ईडी ने इन्हीं आरोपों के तहत पीएमएलए एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था और ईडी ने ये दावा किया था कि ये जो शांति नगर की बेशकीमती ज़मीन है इसको मुख्यमंत्री रहते उन्होंने गलत तरीके से उसका जो है अधिग्रहण कर लिया था, उसको फिर उनका कब्जा भी उस पर था और प्रोसीड ऑफ इनकम यानी अपराध की आय में वो शामिल थे, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला उन पर बनता है। ईडी ने यह भी कहा कि जो ज़मीन का मालिक था वो बार बार शिकायत करने की कोशिश करता था, लेकिन हेमंत सोरेन के प्रभाव के चलते वो ऐसा नहीं कर पाया और ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन अब झारखंड हाईकोर्ट है उसने ईडी की तमाम दलीलों को नकार दिया और आखिरकार हेमंत सोरेन जो है वो जेल से जमानत पर इस मामले में रिहा हो गए हैं और ईडी को एक बड़ा झटका इस मामले में यहां पर लगा है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। और अब आपके लिए एक सवाल जिस पर आप अपनी राय हमें QR कोड को स्कैन करके दे सकते हैं और अपना जवाब भेज सकते हैं। सवाल यह कि पहली बारिश में दिल्ली बेहाल, क्या आगे होगा और बुरा हाल। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में पहली बारिश से ही सड़कों पर जल भराव के कारण कई जगहों पर जाम की समस्याएं हैं। बारिश के कारण दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 का एक हिस्सा ढहने से 1 की मौत हो गई। इस बीच सवाल यही कि क्या आगे दिल्ली का हाल और ज्यादा बुरा होने वाला है।